चिंता क्या है? मनोवैज्ञानिक इसे भविष्य के प्रति अनिश्चितता से जुड़ा एक मानसिक तनाव मानते हैं। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। गीता के अनुसार चिंता का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान किस बात का? अपनी असली पहचान का, सृष्टि के नियमों का और सबसे बढ़कर ईश्वर की सर्वव्यापकता का। जब हम खुद को सिर्फ शरीर और मन तक सीमित कर लेते हैं और चीज पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, तब चिंता जन्म लेती है। सोचिए, हम चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम सिर्फ फल की इच्छा रखते हैं, कर्म की नहीं। जब हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए, खुद को आत्मा ना मानकर शरीर मानना और जो जैसा है उसे वैसा ना मानना। चिंता से मुक्ति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो हम सभी ने सुना है, आपका अधिकार केवल उसके कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? हम एक बीज बोते हैं तो क्या हम तुरंत फल की उम्मीद कर सकते हैं? हमें पानी देना है, खाद डालनी है, देखभाल करनी है। फल कब निकलेगा, कितना निकलेगा, ये प्रकृति के हाथ में है। इसे हम अपनी जिंदगी में किस तरह लागू कर सकते हैं? जैसे विद्यार्थी को परिणाम की चिंता में डूबने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी व्यापार के लाभ हानि की चिंता में घुलने के बजाय अपने काम में ईमानदारी और लगन दिखाएं। दूसरों से असीमित अपेक्षाएं रखने के बजाय अपने रिश्ते को प्यार और सम्मान दें। चिंता का दूसरा सबसे बड़ा कारण सुख और दुख को अलग अलग देखना है और केवल सुख की कामना करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्चयते, अर्थात योग ही समत्व है, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय में समान रहना। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफनती हुई। हम चाहते हैं कि नदी हमेशा शांत रहे, लेकिन यह संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। ये सिर्फ मौसम की तरह है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखें। स्वीकार्यता प्रतिरोध से बेहतर है। किसी भी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति न रखें। आसक्ति ही दुख का कारण है। हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढें। दुख हमें सिखाता है, मजबूत बनाता है। जब आप सुख में बहुत उत्साहित नहीं होते हैं और दुख में बहुत विचलित नहीं होते हैं, तो आप आंतरिक रूप से स्थिर हो जाते हैं और यही दुख को आपसे दूर रखती है। यह समझना कि ये दोनों ही अस्थायी हैं, आपको बहुत शांति देगा। चिंता का एक और गहरा कारण है मृत्यु का भय और अपने अस्तित्व के अंत का डर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम ददाति पावक, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं कि हम अविनाशी हैं, तब मृत्यु का भय और उसके साथ आने वाली अनगिनत चिंताएं दूर हो जाती हैं। इसे कैसे आत्मसात करें? अपने अंदर की शांति और आत्मा से जुड़ें, दूसरों की सेवा करें, क्योंकि आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। अहंकार का त्याग, यह समझना कि मैं सिर्फ यह शरीर और मन नहीं है, अहंकार को कम करता है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप अमर और अविनाशी है, तो आप छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। आप जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, न कि एक अंतहीन दौड़ के रूप में। चिंता से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और शरणागति। सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सहारा है। जब आप ये जान लेते हैं कि एक परम शक्ति है जो सब कुछ चला रही है और आपके भले के लिए काम कर रही है, तो आप चिंता करना छोड़ देते हैं। ये विश्वास आपको अकेला महसूस होने नहीं देता। अब सवाल ये उठता है कि हम ईश्वर की शरणागति कैसे प्राप्त करें। अपनी चिंताओं को ईश्वर के सामने रखें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके पास हैं। यह नकारात्मकता को दूर करता है। अपनी इच्छाओं और परिणामों को ईश्वर को समर्पित करें। जब आप ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। यह विश्वास ही सबसे बड़ी चिंता मुक्ति है।
हमने अभी जिन बातों पर बात की है वो चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। जैसे रोज 10-15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे कदम उठाएं। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, जो सकारात्मक हो। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और व्यायाम आपके मन को शांत रखने में मदद करेगा।